योद्धा साथियों, माता बहनों, भाइयों, काका बाबा, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सबको नमन वंदन, सेवा जोहार करता हूं। दोस्तों, झाबुआ की पावन धरती पर आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आयोजित आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन कार्यक्रम मध्य प्रदेश में यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और देश के कई राज्यों के बौद्धिक समाज के लिए समर्पित, समाज के दुख दर्द को समझने वाले तथा इस देश में जो आदिवासी समाज के ऊपर कई प्रकार के जुर्म, अत्याचार, शोषण और देश में आजादी के 73 साल बाद भी आदिवासी समाज पलायन, विस्थापन, गरीबी, बेरोजगारी तथा कई प्रकार की समस्याओं से आज भी जूझ रहा है। उस समस्त प्रकार की समस्याओं को सोचने और उन समस्याओं के समाधान के लिए समाज के बेटे, समाज की बेटियां जो रात दिन समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कई यहाँ पर हजारों और कल तक लाखों की संख्या में यहाँ पर हमारे सगाजन उपस्थित होंगे। तो साथियों, ये कार्यक्रम में जो पीछे की ओर ढोल मांदल पर जो नाच रहे हैं और जो एंजॉय कर रहे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम लोग ड्यूटी में लगातार व्यस्त रहते हैं, समय हमको बहुत कम मिलता है और वैसे भी समाज के मंचों पर जाने से हम लोग बचते हैं। मैं दोस्तों आप सबसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ी देर के लिए ये साउंड, मांदल, ढोल जो भी है थोड़ी देर के लिए बंद कर लो और हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लो, क्योंकि दोस्तों ये नाचने का नहीं, उन्माद का समय है। और बिरसा टंटिया, भीमा नायक, खाजा नायक, पुंजा भील के गणवीरों, आप लोग उनकी बात करते हो, उनके विचारों पर चलने की सोच रखते हो, लेकिन धरातल पर प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो कुछ अलग ही होती है। तो दोस्तों, मैं पुनः आप सबको नमन करता हूं और उसके साथ ही मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं मध्य प्रदेश के धार जिले का मूल निवासी हूं और मैं शासकीय सेवा में हूं, लेकिन और शासकीय सेवा के साथ मैं पुलिस विभाग में हूं, जहां पर हमको समय नहीं मिलता। दोस्तों, हम लोगों पर कई प्रकार के दबाव, प्रेशर, कई बातें हमारे ऊपर चल रही है और कई तरीके से हम पे प्रेशर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन साथियों, हम लोग समाज के बेटे हैं, ड्यूटी तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे जो बड़ी बात है, हमारा आदिवासी समाज और हमारे आदिवासी समाज की जो आने वाली पीढ़ी है, उनको वैचारिक मूवमेंट और वैचारिक दिशा देने के लिए हम लोग लगातार दिन रात लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी के साथ। तो दोस्तों,
मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है और जो नौकरी पेशा वर्ग है, दोस्तों आप लोग जो नौकरी में हो या बड़े बड़े पदों पर हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा टंट्या भील बाबा साहेब के साथ ही आपके माता पिता और अपने आदिवासी समाज की वजह से हो। संविधान में जो आपको अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा दिया है और जनसंख्या के अनुपात में जो आपको प्रतिनिधित्व दिया है, आरक्षण दिया है, उसकी बदौलत आप यहाँ पर हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाज के लिए अपनी ड्यूटी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ समाज के लिए भी थोड़ा सा समय निकाले और थोड़ा सा पैसा भी खर्च करे और थोड़ा सा दिमाग भी खर्च करे। यदि हमारी आपकी तरह, हमारी तरह यदि टंट्या भील, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, राघोजी भांगरे जैसे हमारे महापुरुष यदि हम आपकी तरह भी यदि सोचते, तो आज हमारी क्या स्थिति रहती, आप हम अच्छे तरीके से समझ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग परिवार के साथ अपने समाज के लिए, समाज के सामाजिक कार्यक्रमों में, और आप नौकरी में हो तो आप लोग खुलकर बातें नहीं कर सकते या काम नहीं कर सकते, तो समाज में जो पढ़े लिखे युवा है या बेरोजगार है, जिनकी नौकरी नहीं है, ऐसे युवाओं को आप मोटिवेट करें, गाइड करें। और उसके साथ ही हम आदिवासी एरिया में अधिकतर हमारे साथी लोग नौकरी करते हैं। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले तो हम लोग आपस में कनेक्टिविटी रखें, आपस में हम लोग जुड़े हैं। और समाज के लिए हमारी समाज की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा। तो दोस्तों हमको इस अशिक्षा को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और शिक्षा को हम कैसे हमारे समाज को शिक्षित करें, कैसे हमारे युवाओं को हम मोटिवेट करें, मार्गदर्शन दें, तो उसका सबसे अच्छा जो आसान तरीका है, जो सरल तरीका है, वो निःशुल्क कोचिंग सेंटर। आप लोग निःशुल्क कोचिंग सेंटर के माध्यम से अपने अपने एरिया में अपने जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको निःशुल्क कोचिंग क्लासेस दे, एजुकेशन दे, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाए। और उसके साथ ही यदि गांव के जो हमारे पढ़े लिखे लोग, जो गांव में अशिक्षित लोग हैं, उनको भी थोड़ी शिक्षा देने का प्रयास करें। और उसके साथ हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हो। बात आरक्षण की जाए, बात संविधान बचाने की जाए या संविधान खत्म करने की बात की जाए, तो दोस्तों संविधान बचाने की लड़ाई कितने लोग घर से बाहर निकलते हैं? कोई नहीं निकलता। आरक्षण बचाने की बात, आदिवासी बचाने की बात कितने लोग करते हैं? आज हम लोग कहते हैं कि आदिवासियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अब यहीं पर झाबुआ में ही आज से एक सप्ताह पहले इस कार्यक्रम को लेकर कई प्रकार का दबाव, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन मैं उन योद्धाओं को, उन युवाओं को सैल्यूट करता हूं, जोहार करता हूं कि उन्होंने इन बड़े को दिखाया कि आदिवासियों को छोड़ो मत, नहीं तो आदिवासियों को छोड़ोगे। 70-73 साल से आप लोगों ने बहुत हमारे क्षेत्र में आदिवासियों को बरगलाने का, शोषण करने का, विस्थापन, पलायन, गरीबी, भूखमरी, कई प्रकार की समस्याओं को आप लोगों ने हमारे आदिवासियों को लालच देकर, गुमराह कर राज कर लिया। युवा साथियों, यदि आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने की आप कमर कस लो। जितना आप लोग डरोगे, जितना आप लोग चुप रहोगे, ये लोग उतना ही आपको डराएंगे। इसलिए अब डरने का समय नहीं है, लड़ने का समय है। हम लोग बिरसा टंट्या भील के दिए हुए, हमारे पुरखों के दिए हुए, जो मेरे हाथ में यह तीर कमान है, भले इन लोगों ने हमारे एकलव्य का अंगूठा लिया,
लेकिन अब हम अंगूठा तो क्या, हम लोग नाखून भी नहीं देने वाले हैं। हमारे हाथ का एक नाखून भी हम लोग नहीं देने वाले हैं। एक हाथ में हमारे ये तीर कमान है, तो दूसरे हाथ में हमारे पुरखों का दिया हुआ कलम है, संविधान है। दोस्तों, हम संवैधानिक बात करें, हम कलम की ताकत से लड़ें और हम संवैधानिक तरीके से काम करें, और राजनीति, धर्म, क्षेत्रवाद जैसी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, संगठनवाद, वर्चस्ववाद, व्यक्तिवाद। कोई बोलता है कि मुझे मंच नहीं मिला, मुझे माइक नहीं मिला, कई प्रकार की जो बातें हैं। आजकल की युवा जरा सी बात में नाराज हो जाते हैं और तत्काल सोशल मीडिया पर एक दूसरे का विरोध करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, समाज का काम करने वाला, समाज के दर्द को समझने वाला न संगठन की बात करता है, न वर्चस्व की बात करता है, न व्यक्ति की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने समाज, अपने आने वाली पीढ़ी, संविधान और आदिवासियत की बात करता है। और जिसमें आदिवासियत का दर्द है वो कभी ऐसी फालतू बकवास बातें नहीं करता है। और मैं आप सबसे उम्मीद भी रखता हूं दोस्तों कि आप 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर से यहाँ पर आए हो तो आप लोग यहाँ से कुछ लेके जाए। नाचना कूदना ये हमारी संस्कृति है। हम लोग खुशी में भी नाचते हैं और दुखी में भी हम लोग नाचते हैं। ये हमारी आदिवासियों की खासियत है दोस्तों। इसलिए ये नाचना और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन साथ ही दोस्तों, इस देश में आजकल जो हमारी समस्याएं हैं, हमको जो घेरने का प्रयास किया जा रहा है, हमको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी आदिवासियत को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, संवैधानिक तरीके से, संविधान सम्मत हमको अपनी बात रखना है और उसी तरीके से हमको काम करना है। मेरे जैसे कई लोग मंच पे आते हैं और फालतू बात करते हैं युवाओं को गुमराह करने के लिए, भड़काने के लिए। दोस्तों, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं, आप चाहे राजस्थान के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के अलग अलग हिस्सों के आप लोग हो, आप अपने विवेक से, अपने बुद्धि से संगठनवाद, वर्चस्ववाद, व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करें। और दूसरा दोस्तों, हमारे समाज में सामाजिक लीडरों की नहीं, हमारे समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो दोस्तों, हम समाज में सामाजिक कार्यकर्ता बनकर हम लोग काम करें और समाज की, आदिवासी की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम लोग यहाँ पर प्रण लेकर जाए। धन्यवाद दोस्तों, आप सबको पुनः सेवा जोहार, वंदन, जय आदिवासी।